एरिया बना देंगे, हम संक्रमण फैलने नहीं देंगे किसी भी कीमत में। जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल या चिन्हित कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे और किल कोरोना अभियान जारी रहेगा। सर्दी जुकाम बुखार कहीं भी है तो फटाक से पहचाने और तुरंत दवाई दें, क्योंकि हमको फिर से महामारी नहीं आने देना है। थोड़ी राहत मिली है, दुकानें खुल रही है, आर्थिक गतिविधियां चालू हो रही है, लोगों को काम धंधा रोजगार मिल रहा है। अपन यही तो चाहते हैं कि सदैव चलता रहे, फिर से लॉकडाउन की नौबत ना आए। और इसलिए मेरी सभी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से प्रार्थना है कि सावधान रहना, क्योंकि उदाहरण कई हमारे सामने है। घट के बढ़ने वाले देश कई हैं अभी। अब इंग्लैंड पूरी तरह से अनलॉक हो रहा था, अब उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं करते हम। और ये डेल्टा जो वेरिएंट है ये खतरनाक है, इसलिए हम सुखद स्थिति में है। मैं डरा नहीं रहा आपको, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक काम सरकार करेगी, एक काम क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी करेगी और एक काम जनता को करना है। सरकार खूब टेस्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेगी, दवाई निःशुल्क देगी, कोविड केयर सेंटर में जरूरत पड़ेगी तो ले जाएगी, किल कोरोना अभियान चलाएगी, ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी, बिस्तरों की संख्या बढ़ाएगी, बच्चों के वार्ड की व्यवस्था करेंगे। ये सब सरकार करेगी, लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को महत्वपूर्ण काम करना है। कोविड संक्रमण को रोकने का के अनुकूल जो व्यवहार है उसका पालन कराना है। मसलन मास्क लगाए रखें, जनता लगाए रखे, दूरी बनी रहे, हाथ साफ करते रहे और कोरोना का गाइडलाइन जो बनी है उसका पूरा पालन दुकानदार भी करे, ग्राहक भी करे, सड़क पे चलने वाला, गाड़ी में चलने वाला, बसों में चलने वाला, होटल में जाने वाला, सब्जी बेचने वाला, कोई भी हो, हम सब करके तीसरी लहर को रोक सकते हैं। तो एक तो हमारा कोविड के संक्रमण को रोकने का अनुकूल व्यवहार, वो बहुत जरूरी है। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, मैंने पहले भी कई बार अपील की, दुकानों के गोले बनाए, मैंने माइक पे अनाउंस किया, मैंने स्वास्थ्य आग्रह किया। मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूं कि निश्चिंत मत हो जाना, ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को एजुकेट करने का काम करना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा रास्ता है वो है वैक्सीन, वैक्सीनेशन करना, वैक्सीन लगाना, टीकाकरण करना। मैं विशेषकर गांव में मुझे सुन रहे सभी बहनों भाइयों से कहना चाहूंगा, वार्ड में सुन रहे बहनों भाइयों से कहना चाहूंगा, दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने जांची परखी और वो खरी उतरी, वो है वैक्सीन। वैक्सीनेशन हो गया, टीका अगर लग गया तो हमको सुरक्षा चक्र मिल गया। और हमने दूसरी लहर में भी देखा, अपवाद अगर छोड़ दें तो जिनको वैक्सीन लगी या तो कोविड हुआ नहीं, और हुआ तो ऐसा हुआ कि वो घातक नहीं हुआ, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो गई। इसलिए वैक्सीनेशन का काम बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय तो देश में वैक्सीनेशन का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। आज मैं आप सबकी ओर से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हें संपूर्ण वैक्सीनेशन का काम अपने हाथ में ले लिया। केंद्र सरकार पहले भी 60 साल से ऊपर, उसके बाद 45 साल से ऊपर के हमारे बहनों भाइयों का, बुजुर्गों का वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम कर रही थी। इन कुछ राज्यों ने मांग की कि संघीय ढांचा है, राज्यों को यह अधिकार क्यों न मिले, हम वैक्सीन लगाना चाहते हैं। तो लोकतांत्रिक भावनाओं का आदर करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि भाई राज्य लगाना चाहते तो राज्य लगा ले, लेकिन 18 से जाकर केवल 25% काम दिया था। 18 से लेकर 44 साल तक के नौजवानों को। इन राज्य सरकारें अपने उस काम को ठीक ढंग से चला नहीं पाई, वैक्सीन के डोजेज मिलना कम हो गए, ग्लोबल टेंडर जैसी चीजें करी उसमें भी सफलता नहीं मिली।
और अंततः मैंने भी प्रधानमंत्री जी से अपील की कि काम अपने हाथ में लें आप। अलग अलग राज्य कंपनियों से लड़ रहे हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो। कृपा करके प्रधानमंत्री जी ने फिर अपने हाथ में वैक्सीनेशन का काम लिया। अब देश के सभी नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन, फ्री वैक्सीन प्रधानमंत्री जी लगवाएंगे, भारत सरकार लगवाएगी। 21 तारीख से अभियान प्रारंभ हो रहा है। आज मैं जिस बात पर जोर देने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको कष्ट दिया है। 21 जून योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हम योगा करें, जो जानते हैं वो जरूर करें, क्योंकि योग शरीर को निरोग रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सवेरे हम योग करें 8 बजे या जो भी उपयुक्त समय आप समझें। बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन जो संख्या अलाउड है, छोटे छोटे ग्रुप में दूरी बना के योग कर सकते हैं। लेकिन 21 जून को ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी भारत सरकार की तरफ से। तो हम उसको एक अभियान का रूप देना चाहते हैं 21 जून से। और ये इसलिए कि हम अपने प्रदेश के बहनों और भाइयों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनको सुरक्षा चक्र देना हमारी जवाबदारी है। मेरे सब मित्र, विधायक, सांसद सब बैठे हुए हैं, मंत्रीगण बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, नीचे तक जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। यह हमारी ड्यूटी है मेरे मित्रों कि हम कोई भी संकट आ जाए हमारे लोगों को सुरक्षित रखें, उनका जीवन बचे, वो संकट में भी स्वस्थ रहे। इसलिए वैक्सीनेशन के अभियान को बहुत गंभीरता से चलाना है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को यह जिम्मा सौंप रहा हूं मैं, आपको चलाना है। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की, मंडल की, वार्ड की और गांव की, अपना काम खत्म नहीं हुआ, बहुत से काम अपन को अभी करना है। 21 जून को जो तय किया है, प्रातः 10 बजे से, थोड़ा सा समय इसलिए ले रहे हैं कि हमको इसमें अनेकों प्रेरक साथियों को जोड़ना है। 21 जून को 10 बजे वैक्सीनेशन का काम एक अभियान के रूप में प्रारंभ होगा। 7000 वैक्सीनेशन के सेंटर बनाएंगे हम पूरे प्रदेश में इस दिन। आपके जिले की कलेक्टर्स भी बैठे, वो कोऑर्डिनेट करेंगे, मंत्री कोऑर्डिनेट करेंगे। आपके जिले की सूची आपके पास होगी या तत्काल भेजी जाएगी। आपके जिले में 100 जगह, 150 जगह, 200 जगह, जितने जगह भी वैक्सीनेशन का काम होगा, वैक्सीनेशन के सेंटर तय हो जाएंगे। और उसके बाद हमको एक तो 7000 वैक्सीन के प्रेरक चाहिए जो मोटिवेट करे, मोटिवेटर चाहिए। और 7000 जगह हम ऐसे मोटिवेटर भेज देंगे, प्रेरित करने वाले भेजेंगे। और वो कौन होंगे? वो मंत्री होंगे, वो सांसद होंगे, वो विधायक होंगे, वो पूर्व विधायक होंगे, वो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग होंगे, वो धर्मगुरु होंगे, लायंस योग, रोटरी क्लब जैसी संस्थाओं के सदस्य होंगे, वो हमारे अलग अलग तरह के सामाजिक धार्मिक संगठनों के प्रमुख होंगे, वो डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, वकील, पूर्व अधिकारी, अलग अलग स्तर पे काम करने वाले जो समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है, ऐसे सारे लोग होंगे। अधिकारी भी सब जाएंगे, पूर्व अधिकारी हो सकते हैं, लेखक, चिंतक, साहित्यकार हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण मिले हुए हमारे महापुरुष हो सकते हैं। अलग अलग सब लोगों के इस अभियान में लगाना है।
हमको तो लग नहीं है, मध्य प्रदेश की सारी हस्तियां इस काम में लगे। तो आपके जिले के नाम आप निकालें, कुछ नाम हम निकालेंगे सेंट्रली यहां से भोपाल से, लेकिन आपके जिले के नाम आपको निकालना है। आप तो रहेंगे ही, लेकिन आपके जिले में कौन कौन लोग रह सकते हैं जो प्रेरणा दे सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उनके नाम तय किए जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के लिए। वैक्सीनेशन सेंटर को ढंग से बनाया जाएगा, ये ध्यान दें, क्योंकि इसको डिसेंट्रलाइज ध्यान देना पड़ेगा। बारिश भी अगर हो जाए तो बारिश में भी वैक्सीनेशन का काम हो सके, इसका इंतजाम करना पड़ेगा। गांव का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, बाढ़ का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जिसके यहां ये वैक्सीनेशन का काम होने वाला है, वो 2 दिन इसकी तैयारी करेगा। अभी आज 17 इसलिए मैंने जल्दी बुलाया, 18 का दिन है, 19 का दिन है, 20 का दिन है। वो घर घर पीले चावल डाल के भी निमंत्रण दे सकता है, वो निमंत्रण देने के अन्य तरीके अपना सकता है, वो अगर कहीं भ्रम हो तो भ्रम दूर करने का काम कर सकता है। एक दिन पहले डोंडी भी गांव में पीटी जा सकती है। बाढ़ में भी हमारे बाढ़ के जो नगर निगम का अमला, पार्षद और बाकी हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, वो लोगों को प्रेरित करने निकल सकते हैं। और 21 तारीख के दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर उपयुक्त व्यवस्थाएं करके, मतलब वैक्सीन लगने का नंबर आने के लिए अगर वेट करना है तो वेटिंग का स्थान हो, वेटिंग स्थल पर चाय, पानी, बिस्किट इत्यादि की व्यवस्था की जाए। और ये व्यवस्था समाज सेवी संस्थाएं कर सकती है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं। सरकार से अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए कि वो चाय पिलाए, ये काम हम लोग करें। लेकिन जो आए उसको रिस्पांस मिलना चाहिए। 10 बजे हम जो प्रेरक तय करेंगे वो दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। जिनको वैक्सीन लगना है उनको टीका लगाया जा सकता है, सम्मान के साथ उनको टीकाकरण के लिए ले जाएंगे। और यहां से तय नहीं कर रहे, लेकिन अपने यहां जो उपयुक्त महापुरुष, उनका चित्र रख के वहां पुष्प अर्पित किए जा सकते हैं और फिर वैक्सीन लगाने का काम होगा। वैक्सीनेशन सेंटर ऐसा हो कि जहां आधा घंटे ऑब्जर्व करने के लिए बैठने का ठीक स्थान हो। गांव में अगर वैक्सीनेशन सेंटर है तो गांव में अगर कोई बुजुर्ग है और उसको लाने की जरूरत है, या बाढ़ में कोई बुजुर्ग है लाने की जरूरत है, तो उसको लाने की व्यवस्था भी आप करें गाड़ी से। और कोई बहुत ही बुजुर्ग है और ऐसा लगता है कि घर पे जाके लगानी चाहिए, तो वो व्यवस्था भी कर सकते हैं कि बाकी सबका जब टीकाकरण हो जाए तो उनको घर पे लगा दें। डोजेज बेकार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी के डोज है, इनको व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। प्रचार सामग्री सभी 51-52 हजार गांव में भेजेंगे। 7,000 में तो तुरंत अभी हम वो बना रहे हैं फ्लैक्स और होर्डिंग्स। सबको वैक्सीन, फ्री वैक्सीन, मोदी जी को धन्यवाद। वो मैटर यहां बन रहा है, यहां तैयार हो रहा है, वो लगेगा वहां। प्रचार खूब होगा। आप भी प्रचार करें सोशल मीडिया पे, आप ट्विटर, फेसबुक पे डालें, आपकी आवाज रिकॉर्ड करके आपके वॉइस मैसेज भेजें। आप वैक्सीन ही सुरक्षा है, कृपया करके वैक्सीन लगवाएं और दूसरों को भी लगवाने के लिए प्रेरित करें। बहुत बड़े संदेश की जरूरत नहीं है, एक 20-25 सेकंड का संदेश ये आपकी तरफ से जाना चाहिए। आप सबसे ही कह रहा हूं मैं, सब भाग ले सकते हैं, अपना काम है, हम भी तो प्रेरक हैं।
दूसरों की जिंदगी बचने की प्रेरणा देने का काम है ये। तो आप प्रेरित करें लोगों को। आप पैम्फलेट बांट सकते हैं, आप अपील निकलवा सकते हैं, आप घर घर संपर्क कर सकते हैं, अभिनव तरीके क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सोचिए। आप चाहें सांसद विधायक तो अपने यहां 1 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, आप चाहें साइकिल पे भी जा सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने हेतु। अब मैं भी सोच रहा हूं कि मेरा स्थान जहां तय हो जाने का, मैं भी जाऊंगा प्रेरक के रूप में। तो मैं भी 2-3 किलोमीटर साइकिल पे चला जाऊं। इससे एक वातावरण बनेगा। ये किसी व्यक्ति के प्रचार के लिए नहीं, लेकिन एक माहौल बनेगा, एक वातावरण बनेगा कि वैक्सीन की सुरक्षा, हम सबको वैक्सीन लगवाना है। तो आप अलग अलग तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 को करेंगे, फिर लगातार चलेगा, 1, 2, 3 को व्यापक पैमाने पे फिर करेंगे, गांव गांव निकलेंगे, अपन सब निकलेंगे, मैं भी निकलूंगा, आप भी निकलेंगे। तो आपकी वॉइस मैसेज चले जाए, आपका पैम्फलेट चला जाए, आपका सोशल मीडिया पे संदेश चला जाए, अलग अलग जितने तरीके हो सकते हैं प्रेरित करने के, आप प्रेरित कीजिए। एक गीत भी फाइनल हो रहा है, हम जल्दी फाइनल करके वो गीत भी बजेगा, वैक्सीनेशन के लिए प्रेरणा देने वाला। अभी ये प्रचार सामग्री है, हम जल्दी भेजने का प्रयास करेंगे, 20 तारीख को लग के तैयार हो जाएगा, उसका इंतजाम करना है। फिर आप सबकी रेडियो टेलीविजन पे अपील हो सकती है, जो तरीके हो सकते हैं, आप सोचिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं लोगों को प्रेरित करने के। एक बात मैं कहना चाहिए, साधारण काम नहीं है, ये 3rd वेव को रोकने का तरीका है, ये तीसरी लहर से लोगों को बचाने का काम है। मेरे लिए तो ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब मैं और आप उस स्थिति में नहीं देख सकते अपने प्रदेश को कि एक बार और फिर कुछ हो जाए और फिर भागम भाग मचे, फिर अस्पताल भगे। हर कीमत पर रोकना है, हर कीमत पर, कोई कसर नहीं छोड़ना है, और इसे पूरी ताकत से अभियान चलाना है। जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं, उनके भ्रम दूर करना है। पता नहीं क्या क्या सुर्री छोड़ देते हैं, कलेग छोड़ दी, ये सब चीजें बेकार है। पूरी तरह से जांची परखी और खरी है वैक्सीन, और इसलिए आप अपनी तरफ से अपील कीजिए। एक काम और हो सकता है, इस कार्यक्रम को जब प्रारंभ करें तो वैक्सीनेशन सेंटर पे 20 लोग होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, बहुत बड़ी भीड़ तो होगी नहीं, क्योंकि जितने लोग बुलाए जाएंगे वही होंगे। तो हम एक संकल्प दिला सकते हैं, वैक्सीन की सुरक्षा है, मैं वैक्सीन लगवा रहा हूं, और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं बाकी को भी वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। जो प्रेरक जाएंगे वो संकल्प दिला देंगे, तो बाकी जो वैक्सीन लगवाएंगे वो भी बाद में प्रेरक बन जाएंगे। तो दीप से दीप जले की शक्ल पे एक दूसरे को प्रेरित करेगा, दूसरा तीसरे को प्रेरित करेगा, ये संकल्प दिलाने का काम भी होगा। और 21 तारीख के बाद भी, जैसा मैंने बताया, निरंतर चलेगा। 1, 2, 3 को फिर व्यापक पैमाने पर अभियान चलाएंगे। आप सोचिए कि आपके यहां किस ढंग से आप वैक्सीनेशन का अभियान चलाएंगे, और 21 को शुरू करना ही है। आप सबसे मेरी अपील है, प्रार्थना है कि आपके प्रभाव का पूरा इस्तेमाल कीजिए, प्रेरित कीजिए, आप भी प्रेरक बनिए, बाकी को भी निकालिए, व्यवस्थाएं करवाइए आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके लोकसभा क्षेत्र में, या आपके कार्य क्षेत्र में जो सामाजिक कार्य करना है, और पूरा प्रदेश खड़ा हो जाए वैक्सीनेशन के लिए। मध्य प्रदेश लीड करे, अलग मध्य प्रदेश मॉडल बन जाए वैक्सीनेशन का भी, उसकी हमें कोशिश करनी है। कलेक्टर्स भी यहां पे है, कमिश्नर, आईजी, एसपी सब है,
तो बाकी व्यवस्थात्मक मामले, बाकी जो चीजें देखनी उस पर भी ध्यान देना है। इसलिए एक प्रेजेंटेशन या बना है कि कैसे हम इंतजाम करेंगे। वो प्रेजेंटेशन एसीएस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं एक बार पुनः ये अपील करता हूं, साधारण अभियान नहीं, लोगों की जिंदगी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं।